यूपी चुनाव की तैयारियों में बीजेपी चुस्त, तो अपने नेताओं की नाराजगी से कांग्रेस पस्त। अब कोई वजह नहीं रहती कि उन बातों को अब निस्तारण ना किया जाए। उस बात को लेकर पायलट साहब आलाकमान से टच में, मुझे लगता है कि जल्दी उन बातों का निस्तारण होना चाहिए। राजस्थान में पायलट खेमे ने दिखाया दम, हम सब लोग आज एक आमजन की आवाज बनकर सचिन पायलट जी के साथ हम पहले भी थे और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। आला कमान को नहीं सुनाई दे रहा अल्टीमेटम। जो भी मुद्दे हैं, जो भी वादे हैं, वो सब पूरे राजस्थान की कैबिनेट में, पूरी कांग्रेस में सबका सम्मान है, सबका साथ है। और कब किसके साथ क्या फैसला होगा वो वक्त बताएगा। क्या जितन के बाद पायलट भी भरेंगे उड़ान? राजस्थान में आपने देखा कि कैसे उनको पायलट जी को परेशान किया गया, सचिन को। तो इस पार्टी में काम कुछ नहीं होता, सिर्फ लेग पुलिंग होती है। बीजेपी तैयार, कांग्रेस में खलबली फिर एक बार। अगर सीईओ किसी कॉरपोरेशन का अपने जो उसके लोग काम कर रहे हैं कॉरपोरेशन में उनको सुनेगा नहीं तो कंपनी बढ़ेगी कैसे आगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कांग्रेस में बवाल है तो दूसरी तरफ चुनावी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी है। क्या कुछ किसका किया जाए ताकि चुनाव के वक्त सब किसी को एक साथ लेकर आगे बढ़े, इसी मद्देनजर जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, फिर रिपोर्ट भी दिखाएंगे। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अमित शाह से लगभग 1.5 घंटे तक चलने के बाद खत्म हो चुकी है और अब वो अनुप्रिया पटेल से बातचीत करें। अपना दल की वही नेता जो एनडीए की साथी रही, और अब कुल मिलाकर तस्वीर ये समझ में आ रही है कि चुनावों के मद्देनजर गृह मंत्री से ये मुलाकात, जिसमें माना जा रहा है कि पीएम मोदी से जेपी नड्डा की मुलाकात हो रही है, उनसे मिलने के लिए वो पहुंचे हैं। और ये मुलाकातों का दौर, ये तेजी, ये खलबली इस वक्त इसलिए है क्योंकि चुनावों के पहले किसको कहां एडजस्ट करना है, क्या कुछ जिम्मेदारी देनी है, कैसे सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है, इन सब पर पहल करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। तो देखा आपने, बीजेपी चुनावी तैयारियों में उत्तर प्रदेश के लिए लग गई है। जितिन प्रसाद को शामिल कर लिया गया है और योगी को दिल्ली बुलाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में दो हाथ अपनों के साथ हो रहा है। राजस्थान से लेकर पंजाब तक घमासान मचा हुआ है। सचिन पायलट और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों मोर्चा खोले बैठे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिर हमारे साथ खुद लाइव 2 विधायक सचिन पायलट गुट के जुड़ेंगे। वो बताएंगे कि क्या उनकी मांगे थी और क्यों उनकी यह शिकायत है कि 10 महीने से हमारी बात नहीं मानी गई है। गौरव भाटिया होंगे बीजेपी से, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। बीजेपी बंगाल के बाद अब यूपी चुनावों की तैयारियों में मस्त है और कांग्रेस अपने नेताओं की नाराजगी के सामने पस्त है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आकर गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और दिल्ली से दूर जयपुर में कांग्रेस की सियासत से बगावत का धुन अभी पूरी तरह से छटा नहीं है। अभी जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के घाव पर मरहम भी नहीं लग पाया था कि सचिन पायलट की नाराजगी वाली किरकिरी कांग्रेस के लिए फिर से शुरू हो गई। दरअसल पंजाब में बगावत को कांग्रेस ने संभाला तो उसका दबाव राजस्थान में फूट पड़ा। पायलट गुट के विधायक सामने आने लगे, कहा पंजाब में 10 दिन लगे समाधान निकालने में, यहाँ हम 10 महीने से इंतजार कर रहे हैं। जो 10 महीने पहले कमेटी बनी थी उसको सुना जाना चाहिए था। उस बात पे भी पायलट साहब ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने संघर्ष करा, 5 साल में अध्यक्ष रहा, जिन लोगों ने पार्टी की सेवा करी, सत्ता में लाने में जिन कार्यकर्ताओं का, नेताओं का योगदान था, उन लोगों को सम्मानजनक जगह मिलनी चाहिए। उस बात को लेकर उन्होंने बात करी है। उस बात को लेकर पायलट साहब आलाकमान से टच में, मुझे लगता है कि जल्दी उन बातों का निस्तारण होना चाहिए। ये हमारा धर्म और हमारा दायित्व बनता है कि जिन कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को यहाँ भेजा है तो हमको उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए और हम अंत तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो कई इशू हैं जो उनको लगते थे उस समय कि इनका हल होना चाहिए, उनका हल आज तक नहीं हुआ। तो ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि अगर मैं इसमें होता, सरकार का हिस्सा होता या संगठन का हिस्सा होता तो मैं अपनी बात को उठाता। तो जो कई काम अभी पूरे नहीं हुए थे तो इसीलिए कह रहे हैं वो कि जल्दी से जल्दी सत्ता का विकेंद्र। वो नहीं कह रहे कि मुझे मंत्री बना दो, वही नहीं कह रहे कि मुझे पीसीसी चीफ वापस बना दो, वो ये कह रहे हैं मेरे साथियों को
जो साथी वास्तव में काम करते हैं, जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उनको उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इससे पहले बीते दिन कांग्रेस पार्टी के महासचिव और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सचिन पायलट से जो वादा किया गया था वो निभाया जाना चाहिए। जो भी कोई बात हुई होगी हाईकमांड से या जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से जो भी है, उनको पूरा जरूर, जो अगर कोई बात हुई है तो उसको जरूर पूरा भी करना चाहिए, उसके लिए बात नहीं है। और मेरे ख्याल से उनने वो बात उठाई है तो उसके अंदर कोई बुरे मानने की बात नहीं है कि कोई बात है तो उनको पूरा नहीं करी है तो वो बात उठा सकते हैं। माना जा रहा है कि सचिन पायलट कुछ दिन के लिए ही इंतजार करने को तैयार हैं, जिसके बाद वो एक बार फिर अपने विधायकों का शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। कल यानी 11 जून को उनके पिता राजेश पायलट की जयंती के दिन दौसा में सचिन पायलट के साथ उनके समर्थन विधायक भी होंगे। जिन मांगों पर बात अटकी हुई है उनमें वादा था पायलट गुट के विधायकों को मंत्री या फिर राज्य के किसी बोर्ड में सदस्य या चेयरमैन बनाया जाएगा। राज्य कांग्रेस में 2022 तक सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए पहल होगी। इधर कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सचिन पायलट की परिस्थिति पर नजर है, संभाल लिया जाएगा, तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि पार्टी में नेताओं की बात सुनने का वक्त आ गया है। लोकतंत्र में हर पार्टी में थोड़े कुछ नाराजगी भी रहती है और उस समस्या को सुलझाने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट वो समर्थ हैं, राहुल गांधी जी समर्थ हैं। पॉलिटिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है लोगों की बातें सुनना और फिर तय करना हमने आगे कैसे बढ़ना है। और जब मैं कहता हूं लोग, सभी लोगों की, जो यंग हैं उनकी भी, जो मिडिल एज्ड हैं उनकी भी, जिन्होंने पार्टी कितने सालों से संभाली है उनकी भी। अब देखिए पंजाब, यहाँ पर पोस्टर वॉर छिड़ गया है। पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में लुधियाना और अमृतसर में पोस्टर लगे और अब पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर सड़कों से ललकार रहे हैं। इस पर एनडीए के नेता चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को संचालित करना, सुचारू रूप से चलाए रखना, न अब डायनेस्टी के पक्ष में है, न अब डायनेस्टी के बस की है और न कांग्रेस के ट्रेडिशनल नेतृत्व के बस की है। देखिए, जिस ढंग से कांग्रेस चल रही है, जो कांग्रेस नेतृत्व का हाल है, जो कांग्रेस नेतृत्व की सोच है, जो कांग्रेस नेतृत्व के हर मुद्दे पर वक्तव्य हैं, इससे सारे प्रदेशों में कांग्रेस छिन्न भिन्न हो रही है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, बहते हुए आंसू रुक ना सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो कांग्रेस का तो सारे देश में यही हाल है। कांग्रेस में क्षेत्रीय नेताओं की किचकिच साफ बता रही है कि वो केंद्रीय नेतृत्व को ललकार रहे हैं। शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ दो विधायक, वेद सोलंकी जो कि माने जाते हैं सचिन पायलट के समर्थक हैं, और उसी गुट से मुकेश भाकर साहब भी हमारे साथ विधायक कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, नेता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। मैं सोलंकी साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। गौरव भाटिया जी की नजर तो है ही वहां सचिन पायलट पर, लंबे वक्त से है, कहां खुलकर कहेंगे। कल हालांकि इनके एक दो नेता, रीटा जी भी कह रहे थे कि बहुत जल्दी बीजेपी में आएंगे, लेकिन सोलंकी जी जरा आपके दिल का दर्द सुना जाए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 10 दिन में आपने पंजाब को सुलझा दिया, पंजाब के मसले को। 10 महीने से आपकी सुध नहीं ले रहे, क्या शिकायत है आप लोगों की? अनिल विश तो कमेंट कर रहे हैं कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहां गिरे कुछ वहां गिरे। देखिए अंजना जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब एक स्टेट में मामले 10 दिन में सुलझ सकते हैं तो एक स्टेट में 10 महीने से लोग इंतजार कर रहे हैं और बिना किसी कारण के। तो राजस्थान की जनता सफर कर रही है, सफर हम लोग नहीं कर रहे हैं। कि जब कांग्रेस लाई थी कि कांग्रेस ये कह रही थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यहाँ पे हमारे 9 मंत्रिमंडल के पद खाली है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें बना दीजिए, लेकिन जिनको भी बनाना है उनको जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए था, जिससे यहाँ की जनता के काम हो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम हो। क्या क्या जो आप लोगों ने पूरी एक लिस्ट बनाई है, उसमें आप लोगों ने कौन से मिनिस्ट्रीज, कौन से बोर्ड्स में चेयरमैन और ये सब रिक्त है, खाली है स्थान, उसका जिक्र किया है? कितने ऐसे पद खाली हैं? नहीं मैडम, ये हमने
देखिए, हमने कोई लिस्ट नहीं बनाई है, ये तो जो पद खाली है हम वो बता रहे हैं, हमारी तरफ से कोई लिस्ट नहीं बनी हुई है। हाँ। लिस्ट बनाने वाले तो आला कमान है या मुख्यमंत्री जी हैं, वही लिस्ट बनाएंगे, किसको इसमें समायोजित करते हैं किसको नहीं करते हैं। आला कमान ने जो वादे किए थे विधायकों से, उस समय सचिन पायलट जी से क्या वादे किए थे तो आला कमान जाने, या मंत्री पद आपको वादा किया था? लेकिन हम लोगों से यही कहा गया था कि कितने मंत्री पद का वादा किया था? नहीं, मैं ये बताने में सक्षम नहीं हूँ। हाँ। मैं यही बता रहा हूँ कि जो चीज मेरी नॉलेज में नहीं है वो मैं बता नहीं सकता कि 2 वादे किए थे या 5 वादे किए थे। ये चीज हमारे सामने कोई वादा नहीं किया था, ये बात पायलट साहब की हुई थी, आला कमान ने उनको बताया था। हमारी ग्रीवेंसेस सुनी थी जब प्रियंका गांधी जी ने, वेणुगोपाल जी थे, अहमद पटेल जी थे, उस समय सभी लोगों ने अपनी बात रखी थी। जो मैंने विशेष रूप से मैंने SC/ST माइनॉरिटी के मुद्दों को रखा था, उन मुद्दों में से कुछ हल हो गए, कुछ अभी भी हल होना बाकी है। चलिए भाकर साहब को भी दिखाइए, दोनों को एक साथ दिखाइए, वेद सोलंकी जी और भाकर साहब। भाकर साहब आप भी बताइए क्या क्या परेशानी आप लोगों की? अब मंत्री बनना था, वादा किया गया था, नहीं पूरा हो रहा। देखिए अंजना जी, मंत्री बनने की और ये चीजें होती तो जब पिछली बार जब ये घटनाक्रम हुआ उस समय पायलट साहब उप मुख्यमंत्री थे, उनके पास मंत्रालय थे, हमारे लोग भी मंत्री थे, हम लोग पहली बार जीत कर आए तो हम लोग कोई मंत्रिमंडल या उन चीजों को नहीं मांग रहे। हम लोगों की जो मुख्य रूप से बात है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जिन लोगों ने 5 साल तक संघर्ष किया 21 सीटों पर आई हुई पार्टी को खड़ा करने में, जिन लोगों ने मदद करी, वो लोग आज अपने आप को सत्ता से दूर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने संघर्ष इसलिए किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जाए और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। तो अगर उनको सत्ता में आने के बाद उन लोगों के काम नहीं होंगे, उन लोगों को तवज्जो नहीं मिलेगी, उन लोगों को आने जाने के लिए जगह नहीं होगी, तो कांग्रेस आला कमान ने भुला दिया है सचिन पायलट और आप लोगों की नाराजगी को, यही शिकायत है ना? देखिए, हम लोगों का जो आला कमान से हमारी बात थी और जो पायलट साहब ने मुद्दे रखे थे, वो मुद्दे केवल मंत्रिमंडल का नहीं था। मंत्रिमंडल का होता तो उप मुख्यमंत्री थे, अपनी जगह बैठकर अपनी आराम से 5 साल निकाल सकते थे। लेकिन जिस तरीके से पावर शेयरिंग होनी चाहिए थी, जिस तरीके से उनका कद था, जिस तरीके से मान सम्मान होना चाहिए था, वो चीजें राजस्थान में खराब हुई। आलाकमान इंटरफेरेंस करके उन चीजों को सुना गया, उन चीजों को वापस से पटरी पर लाने की कोशिश की गई। तो जो मुख्य तौर पर पिछले कुछ दिनों से जो मीडिया में जो आम जगह बात चल रही है, तो वो ये है कि जब 10 दिन में पंजाब की चीजें सुलझ सकती है, बुलाकर बात की जा सकती है, तो हम लोग यही कह रहे हैं, पायलट साहब भी यही कह रहे हैं कि उन कार्यकर्ताओं की सुनो। वो अपने लिए कोई मंत्री पद नहीं मांग रहे, हम लोग अपने लिए मंत्री पद नहीं मांग रहे, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है वेद सोलंकी साहब, मैं गौरव भाटिया जी आ रही हूँ आपके पास। सोलंकी साहब जरा बताइए, जो ताकत और सत्ता का, पावर का विकेंद्रीकरण आप दोनों बार बार कह रहे हैं, तो क्या गहलोत जी ने पूरी ताकत अपनी मुट्ठी में रखी हुई है? हाँ मैडम। क्या करते हैं? देखिए, बात जहां तक कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो रहा है, बात ये हो रही है राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं, राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन जो भी अभी तक राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं उसमें रिटायर्ड अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है, जिससे कांग्रेस का कार्यकर्ता मायूस हुआ है। और विशेषकर जो हम बात बार बार में कर रहे हैं, जो सचिन पायलट ने जो अपनी बात कही है, वो बात यही कही है कि वो यहाँ पर 6-7 साल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने, जब हम विपक्ष में थे, हम सड़कों के ऊपर थे, तब यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बेरोजगार छात्र आते थे, डेलीगेशन आते थे, उनसे वादा किया था उस समय सचिन पायलट जी ने कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो सत्ता में आने के बाद में हम लोग आपका ये काम कराएंगे या आपका जो इशू है उसको शॉर्ट आउट कराएंगे। आज वो इशू शॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, लोग उनसे जवाब मांगते हैं कि आपने वादा किया था जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उसका जवाबदेही कौन है? इन बातों को भी आलाकमान अभी तक गंभीरता से नहीं ले रहा कि सचिन पायलट जी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, बात ये मांग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उस नाते उन्होंने जनता से वादे किए थे या बेरोजगार लोगों से वादे किए थे, उनको कौन वहां कंक्लूड कराएगा? सरकार में कौन कंक्लूड कराएगा कि उनके वादों को पूरा कर लोगों को रिलीफ दिया जाए? ये उनको मालूम था, उस समय लोग उनके घर जाते थे। अगर सुबह कोई धरना प्रदर्शन करना होता था तो सचिन पायलट के घर पे या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस के बाहर करते थे। तो वो वही मुद्दे रखना चाहते हैं जो मुद्दे उन्होंने 5 साल राजस्थान के देखे विपक्ष में रहते हुए, उन मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं, उन मुद्दों को निस्तारण करके जनता को राहत दिलाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, दिखाइए गौरव भाटिया जी को भी दिखाइए, सचिन जी क्या कह रहे हैं? क्या वो बीजेपी की तरफ भी देख सकते हैं बाकी नेताओं की तरह? हमने देखा ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन जी, क्या वो बीजेपी की तरफ जाएंगे? और अगर जाएंगे तो इस फैसले में आप सब शामिल रहेंगे? देखिए, बीजेपी में जाने का कोई मन नहीं है सचिन पायलट जी का,
उनके पिताजी ने भी कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है, पूरे हिंदुस्तान के नेता रहे हैं, किसान नेता रहे हैं। सचिन पायलट जी ने भी कम उम्र में राजनीति शुरू कर पूरी कांग्रेस को दिया है। हम लोग पहली बार जीते हैं, लेकिन हमने लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में काम किया है। एनएसयू यूथ कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक काम किया है। हमें 20-20 साल कांग्रेस की तरफ से काम करते हो गए। हम उन कार्य जो पीड़ित कार्यकर्ता हैं, जो वास्तव में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनकी बात उठाना चाहते हैं। ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिता माधवराव सिंधिया, बिल्कुल जितेंद्र प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद, उन लोगों में ने भी तो ऐसा ही कुछ किया था ना कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन गए ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तक सचिन पायलट जी का ऐसा कोई मन नहीं है, न इस संबंध में हमारी कोई बात हुई है। विशेष तक जहां तक व्यक्तिगत मेरी बात है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं सचिन पायलट जी के साथ हूं, किसी भी स्थिति में वो जाएंगे, जहां जाएंगे हम लोग उनके साथ में खड़े रहेंगे। ठीक है, कल दौसा में आप सब जा रहे हैं उनके साथ, उनके पिता की जयंती पर? देखिए, कल दौसा का कार्यक्रम कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए निरस्त कर दिया गया है। वहां जाने का अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। हम जो पहले भी राजेश पायलट जी की उपस्थिति पे कार्यक्रम करते थे पूरे राजस्थान में, उसी तरह से कर रहे हैं। विशेष रूप से जयपुर में भी कल पूरे ब्लॉकों में सब जगह प्रोग्राम होंगे, ये यहीं पे करेंगे। आर्यू सोलंकी साहब बने रहिए, भाकर साहब आप भी बने रहिए। एक बार गौरव भाटिया जी से, गौरव जी आप बेकार ही इतना मुस्कुरा रहे हैं, तो मना कर रहे हैं। हर स्टेट में थोड़ी लॉटरी लग जाएगी। नहीं अंजना जी, मेहनत करने वालों को दूसरों की लॉटरी के टिकट नहीं चाहिए होते हैं। लेकिन कल जितेंद्र प्रसाद जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया जो कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर भी कहते हैं कि एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि देश सर्वोपरि है, और आप बताइए दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ये टाइटैनिक जहाज, इसको डूबने से कोई रोक ही नहीं सकता। और इसकी वजह क्या है? इनके पास नेतृत्व, कैप्टन तो है नहीं, दूसरी तरफ विचारधारा, क्या दिशा होनी चाहिए, इनके जीपीएस भी खराब हो चुका है, और संगठन तो है ही नहीं, मंजिल इनको पता नहीं कहां जाएगा। तो ये शिप तो डूबेगा ही, ये टाइटैनिक डूबेगा ही। और एक बात बताइए अंजना जी, कोई भी राजनीति में इसलिए आता है कि वो देश की सेवा कर सके, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसका आत्मसम्मान बना रहे और योग्यता के अनुसार उसे पहचाना जाए। और रोशनी, प्रकाश का एक ट्रेट है, चरित्र है कि वो वायरस जो होता है ना, चाहे निकम्मेपन का ही क्यों ना हो, उसको मार देता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अगर कोई राहुल गांधी से ज्यादा चमक गया, अगर प्रकाश फैला दिया, तो उसको मरना ही पड़ेगा। और इसीलिए जिसमें काबिलियत होगी, आत्मसम्मान होगा, वो कांग्रेस में ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। और मैं एक व्यापक सवाल उठाना चाहता हूं, पिछले 23 साल से केवल और केवल गांधी परिवार का सदस्य ही अध्यक्ष रहा है कांग्रेस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी में जब से बनी है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक परिवार का ही सदस्य 2 लोग पार्टी के अध्यक्ष रहे हो। और सोनिया गांधी जी, मैं आपसे पूछता हूं, 4 प्रदेशों के एक यूनियन टेरिटरी के चुनाव थे, क्या आपने देखा अध्यक्षा मेहनत कर रही हैं? चलिए कोई कह सकता है बीमार है, तो अगर अंजना जी बीमार हैं, फिर तो और ज्यादा जरूरत है कि कोई और अध्यक्ष आए। G23 क्या कहता है? और मत भूलिएगा, अशोक गहलोत डिसाइड करेंगे। गौरव जी, उनका प्रेसिडेंट आप डिसाइड करेंगे क्या? मैं इसका उत्तर, धन्यवाद अंजना जी, ये बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है, इसका मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। आपको मालूम है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी अध्यक्षा बने रहे। मैं तो कह रहा हूं हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि योग्यता नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र को मजबूत करता है, और इसीलिए क्यों नहीं, और आप जब वहां से नेता इंपोर्ट करते हैं तो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ठीक है सर, समझ गए। अंजना जी, खूब नेता इंपोर्ट कीजिए, पैराशूट लैंडिंग कराइए और लोकतंत्र को बात पूरी कर लूं, फिर आप पूछिएगा। मैं सिर्फ आपकी अनुमति से एक लाइन और बोल लीजिए, एक लाइन। फिर आप बताइए, अशोक गहलोत जी ने, सचिन पायलट जब डिप्टी मुख्यमंत्री थे तो राजद्रोह का मुकदमा लगाया और कहा कि ये गोरे गोरे अंग्रेजी बोलने वाले हैं। अशोक गहलोत जी की इतनी हिम्मत है राहुल गांधी के लिए कह दे कि वो सचिन पायलट से ज्यादा गोरे हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। इसका मतलब है अगर आप गांधी परिवार से नहीं है तो आपके लिए कोई कुछ भी कह सकता है। गांधी परिवार का वर्चस्व आचार्य प्रमोद कृष्णम जी क्या भारी पड़ने लगा है? 2 विधायक बैठे हुए हैं राजस्थान। देखिए अंजना जी, एक तो गौरव भाटिया,
देखिए, मैं अंजना जी 2-3 बातें हैं इस पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो सचिन पायलट जी के समर्थक बैठे हैं या कांग्रेस के जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे परिवार के लोग बैठे हैं, अब इस बात को लेकर के गौरव भाटिया जी उछल करके बहुत बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। पहली बात तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अपने हक को मांगना बगावत नहीं होती है। सचिन पायलट जी जब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे 2018 में जब चुनाव हुआ था, तो उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे कमलनाथ जी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी थे, और उससे पहले जब पंजाब का चुनाव हुआ था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अध्यक्ष थे प्रदेश कांग्रेस के। तो पंजाब में जब सरकार बनी तो प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी तो भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन सिर्फ राजस्थान एक ऐसा प्रदेश था कि जिसमें प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। कोई बात नहीं, सचिन पायलट जी ने उसको स्वीकार किया। उसके बाद जब थोड़ी सी शिकायतें हुई, शिकवे हुए और उन्होंने अपनी बात को लेकर के थोड़ा सा विरोध प्रकट किया, तो कांग्रेस नेतृत्व ने, जब अहमद पटेल साहब जिंदा थे, जीवित थे, तो उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने वहां के प्रभारी महासचिव अजय माकन जी और वेणुगोपाल जी मिलकर के आदरणीय सोनिया जी ने एक कमेटी का गठन किया जो उन शिकायतों को सुनेगी, उसका निपटारा करेगी। सचिन पायलट जी ने कभी ये अपने मुंह से बात नहीं कही कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहा हूं। सचिन पायलट जी ने कभी कोई ट्वीट नहीं किया, कभी कोई इशारा नहीं, कभी कोई बाइट नहीं दी, और सचिन पायलट जी ने कभी ये नहीं कहा। ठीक है, एक सेकंड आप रहिए हमारे साथ, आप ही से बातचीत मैं जवाब सोलंकी जी बोल रहे हैं। वेद सोलंकी जी, क्या ये कमेटी पिछले 10 महीने में आई है आप लोगों के पास? 2 लाइन का जवाब। नहीं, बिल्कुल कमेटी कभी भी नहीं आई है। कमेटी के पास हम जरूर व्यक्तिगत रूप से गए हैं, हमने अपने इशू ST/ST के बताए थे। आप लोगों से नहीं, बिल्कुल कमेटी ने कभी भी हम लोग व्यक्तिगत नहीं बुलाया, हम खुद लोग मिलने के लिए गए। बिल्कुल कभी भी नहीं आई, न कमेटी ने कभी हमें बुलाया। मुकेश भाकर साहब, कमेटी आई क्या? नहीं, कमेटी से नहीं, अजय माकन जी हमारे प्रभारी, उनसे हमारी जरूर बातचीत हुई है। बाकी कमेटी में अहमद पटेल साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद केसी वेणुगोपाल जी से हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई। बताइए प्रमोद कृष्णम जी, फिर कमेटी क्यों बनाई? झुंझुना पकड़ाने के लिए? तो एक बात तो अंजना जी मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सचिन पायलट जी कांग्रेस से बगावत नहीं कर रहे हैं, ना उन्होंने कोई ऐसी बात की है। हाँ, उनके साथ मैं भी ये बात मानता हूं जो भंवर जितेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि जो कमिटमेंट उस कमेटी के सामने हुए थे वो फुलफिल होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस नेतृत्व कौन है जो नहीं मान रहा है करने के लिए, कौन है जो नहीं मान रहा है? पूरा करेंगे। कौन है जिसे ये परेशानी? बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है। चर्चा बड़ी गंभीर है, बहुत गंभीर चर्चा हो रही है, बहुत गंभीर चर्चा हो रही है। सवाल पूछ रही हूँ, देखिए ना, कवर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के बेहद करीबी, मैं जवाब देना चाहता हूँ, आप बीच में दूसरा जब सवाल कर देती है तो वो मेरा फ्लो टूट जाता है। नहीं, फ्लो तो सर आ जाएगा वापस, जब आप सवाल सुनेंगे तो फ्लो आ जाएगा। सवाल का जवाब दूंगा, आप फ्लो आपका वापस आ जाएगा। मैं जानती हूँ आपकी बोलने की शक्ति और ताकत। सुनिए मेरा सवाल, मैं ये कह रही हूँ, भंवर जितेंद्र सिंह महासचिव हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं। आपको बता दें कि कल का जो कार्यक्रम था दौसा का, वो उन्होंने रद्द कर दिया है कोरोना की वजह से, और जो भी तमाम तरह की अटकलें लग रही थी इसकी वजह से सचिन पायलट ने, कल उनके पिता की जयंती है। लेकिन सुनिए, मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, भंवर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनकी बातें मानी जानी चाहिए। तो 10 महीने तक किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आखिर गंभीरता कौन मना कर रहा है? आप नाम लीजिए ना सीधे, कि क्या आपकी मौजूदा अध्यक्षा इस पर कोई फैसला नहीं ले रही है? कौन ढीलासिली कर रहा है? आप भी वही कह रहे हैं, जितेंद्र सिंह भी वही कह रहे हैं, महासचिव है ना भाई? अंजना जी एक बात साफ कर देता हूं कि सचिन पायलट जी के साथ जरूर थोड़ी नाइंसाफी हुई थी जब उन्हें मुख्यमंत्री बनना था और उनकी जगह अशोक गहलोत जी बने। दूसरी बात, सचिन पायलट जी बगावत नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, जो कमेटी बनी थी उन्होंने जो कमिटमेंट्स किए थे वो पूरे होने चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूं और पार्टी का हर वरिष्ठ नेता कह रहा। चौथी बात जो कहना, आपका जो सवाल है, आप जो घुमा के पूछना चाहती हैं, मैं उस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह कल का कार्यक्रम दौसा का सचिन पायलट जी ने रद्द किया है, तो निश्चित जान लीजिएगा कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कोई इशारा हुआ होगा, और सचिन पायलट जी कांग्रेस परिवार के एक अहम सदस्य हैं, और वो
उनकी मांगें या उनकी शिकायतें या उनका जो पीड़ा है, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दिल का दर्द है, उसको कांग्रेस नेतृत्व उसका इलाज करेगा, उनको उस दर्द की दवा जरूर मिलेगी। एक नेता को सुने जाने के लिए कांग्रेस पार्टी में क्या करना पड़ता है, ये समझने की कोशिश हो रही है ना। देखिए वहां पे पंजाब में भी पोस्टर वॉर चल रहा है, एक पोस्टर इधर से तो उधर से सिद्धू साहब लगा देते हैं। बताइए ना कि कांग्रेस पार्टी में अपनी बात मनवाने के लिए क्या ये लिस्ट जब निकलती है कि ये निकल रहे हैं तब जाकर कुछ बात होता है? आखिर क्यों एड्रेसल नहीं? देखिए, हर एक राज्य का हर एक राज्य की समस्या अलग है, हर एक राज्य का मसला अलग है। एक सेकंड प्रमोद कृष्ण जी, मैं हेमंत बिस्वा शर्मा का सिर्फ एग्जांपल नहीं देती हूँ, मैं तो ममता बनर्जी तक ले जानी चाहती हूँ पूरी कहानी को। एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी के ही साथ थी ना वो, लेकिन देखिए फिर निकली और कौन सा नेता किस क्षमता तक पहुंच जाता है, ये देखने की बात रहती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, तब मैं वेद सोलंकी जी, मुकेश भाकर जी आपसे एक सवाल पूछूंगी और ये सवाल तय करेगा कि आप लोग इस पार या उस पार या इस पार सचिन पायलट। ब्रेक के बाद देखते रहिए आज दो हाथ अपनों के साथ। तस्वीरें आप देखकर समझ गए होंगे, पंजाब और राजस्थान दोनों में ही जितिन प्रसाद के बाद अब बवाल आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ पोस्टर वॉर है, यहां पर कैप्टन अमरिंदर के पोस्टर्स लगते हैं अमृतसर में, तो दूसरी तरफ अपने पोस्टर सिद्धू लगवा देते हैं। लेकिन राजस्थान का मामला माना जा रहा है थोड़ा गंभीर है, क्योंकि तमाम विधायक खुलकर अब कह रहे हैं जो पायलट खेमे के थे कि आपने जो वादे किए थे वो निभाए नहीं है। मैं आपके पास वेद सोलंकी जी एक बार आना चाहती हूँ। सोलंकी साहब जरा मुझे ये बताइए, आपने कहा था कि कुछ पुराने अधिकारियों के लोगों को ये पद दे दिए गए हैं, एक बाकायदा लिस्ट चल रही है इस वक्त, कुछ ऐसे नाम आप बताएंगे कि आप लोगों की अनदेखी करके ऐसे लोगों को ये पद दे दिए गए जो आप लोगों को वादा किया गया था? ये देखिए अंजना जी, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी अनदेखी करके दे दिए गए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके दे दिए गए। ठीक है, जिसमें आरपीएससी का चेयरमैन है, बिजली बोर्ड का चेयरमैन है, उद्यमानवी का चेयरमैन है और बहुत सारे चेयरमैन है, विनायक बोर्ड का चेयरमैन है, बहुत सारे जो चेयरमैन अभी तक बनाए गए हैं, सूचना आयुक्त है, जो भी बनाए गए हैं अभी तक 80% रिटायर्ड जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बनाया गया है। सिर्फ एक है संगीता बेनीवाल जी जो पार्षद रही थी, उनको मेलाबाग का बनाया है, उसके लिए अच्छा है। एक दो कोई कार्यकर्ता को नहीं, लेकिन ज्यादा जो संख्या है वो रिटायर्ड लोगों की है, जिन्होंने पहले अधिकारी रहते हुए भी जनता के साथ में काम किया और अब वो वापस सारे लोग आ गए। तो जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था वो अपना आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। बात ये है, बात हमारी उनकी नहीं है, बात है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है। और बात मैंने वही बात की जो आज प्रमोद जी ने कहा, एक ही बात कही है कि जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी उस समय जनता को वादा किया था, बेरोजगारों को वादा किया था, जो वादे उन्होंने किए थे वो निभाने का समय लोग आज उन्हीं को पूछते हैं कि क्या वह हमारा वादा आपने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो हम ये करवा देंगे, तो उनको कौन कराएगा उनके कामों को? इसलिए सचिन पायलट जी बार बार कहते कि जो इश्यू उन्होंने उठाए थे उनका जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए, वो समाधान नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये तो है ही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा, राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो रही है, इसके साथ साथ में वो इश्यू भी हैं। भाकर साहब, ये सब स्वीकार है आप लोगों को या आर या पार की बात है इस बार? क्योंकि कल जो दौसा में जयंती होनी थी वो तो रद्द कर चुके हैं सचिन पायलट। अब क्या मतलब, आखिर क्यों पंजाब का मसला सुलझा लिया गया, आप लोगों की अनदेखी हो रही है? देखिए अंजना जी, जिस तरीके से मीडिया में और जगह जैसे माहौल बन रहा है कि कल दौसा का कुछ कार्यक्रम था और वो कैंसिल हो गया या कुछ शक्ति प्रदर्शन था, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 6-7 सालों से 10 सालों से जब से ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम होता है हम लोग सब जाते हैं वहाँ, लेकिन जिस तरह से इस माहौल बनाया जा रहा है कि वहाँ शक्ति प्रदर्शन था या आर पार, बीजेपी बाहर बैठी खुश हो रही है मन में, तो फिर आपकी शिकायत का मतलब क्या है? आप और वेद सोलंकी, अगर मुकेश भाकर जी आज खुलकर सामने आए हैं, कह रहे हैं कि 10 दिन में आपने पंजाब का मसला सुलझा दिया, 10 महीने से हमारी नहीं सुन रहे, तो ये सामने बोलने क्यों आए? फिर हम सामने बोलने इसलिए आए हैं कि अगर सचिन पायलट जैसे जनाधार वाले व्यक्ति की कांग्रेस पार्टी में उनकी अनदेखी होगी, उनको नहीं सुना जाएगा, तो जो आम जनता है, आम वर्कर है, उनमें अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। और हम पहले से कहते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसको हमारे पूर्वजों ने सींचा, जिस पार्टी में हमने संघर्ष करा, जिस पार्टी में हमने आज तक योगदान दिया, उस पार्टी में रहकर ही हम अपना संघर्ष करेंगे। कहीं भी हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, कहीं भी किसी भी तरीके की ज्वाइनिंग का हमारा कुछ नहीं है। हम लोग पार्टी में रहेंगे और संघर्ष करेंगे। 2.5 साल 5 साल पहले करा, फिर 10 साल करेंगे, 15 साल करेंगे, 20 साल करेंगे। राजनीति है, इसमें कोई मंजिल नहीं है, रास्ता है ये। हम लोग इस पर चल पड़े, उसमें संघर्ष आए, चाहे हमें कितनी भी परेशानियां झेलनी पड़े, हम लोग झेलेंगे। लेकिन पार्टी में किसी भी साइड पर हम लोग पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या कहीं दूसरी पार्टी में नहीं जा रहे। बीजेपी की तरफ तो जा नहीं रहे गौरव भाटिया जी, बार बार दोनों कह रहे हैं।
अंजना जी देखिए, मैं सुन रहा था कांग्रेस के विधायक यहाँ बैठे हैं, ये किस्सा कुर्सी का भी है और किस्सा मलाई का भी। एक बार भी जनता की सेवा, देश के हित में क्या है, ये नहीं आया। अरे वो कॉरपोरेशन चेयरमैन हमें नहीं मिला, इनको मिल गया है, इसको बदला जाना चाहिए। और यही दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की, हर कोई सत्ता के नशे में चूर रहना चाहता है और जनता को मजबूर रखना चाहता है। और इस पे मैं इतना ही कहूंगा, नेहरू जी कह गए, इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, सबको पार्टी से भगाएगा और अकेले ही रह जाएगा। यही है आज के राहुल गांधी। और विचारधारा की एक बार बात कर लें, क्यों जाते हैं सब छोड़ के। पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण देखिए, सोनिया गांधी जी प्रचार करने नहीं गई थी, मैं ये बात कह चुका हूं, दोहराऊंगा नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ ये थे और लेफ्ट को गठबंधन में साथ लाए, सीटें आई इनकी 0। केरला में उसी लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे थे। स्वर्गीय गोगोई जी, तरुण गोगोई जी ने कहा था AIUDF कौन, और उसके साथ गठबंधन कर रखा था। और बताइए, कमलनाथ जी का भी बयान आया, भारत महान नहीं बदनाम है, कोविड को मोविड, सर्जिकल स्ट्राइक का मुझे प्रूफ दे दो, आर्टिकल 370 का हम विरोध करेंगे। कौन व्यक्ति जो भारत से प्यार करता है वो इनके साथ रहना चाहेगा चापलूसी करने के लिए? कोई भी व्यक्ति जिसे सम्मान प्यारा है, जिसमें योग्यता है, जिसकी निष्ठा भारत के प्रति है, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। और अंत करूंगा, जितिन प्रसाद जी के लिए कल मध्य प्रदेश की इकाई है कांग्रेस की, उसने कहा कूड़ा कूड़ेदान में चला गया। तो मैं इतना ही कहूंगा, कई बार ऐसा होता है जो खुद कूड़ेदान होता है, अगर कूड़े में हीरा भी पड़ा हो तो उसको उसकी अहमियत नहीं पता है। जौहरी आता है, हीरे को ले जाता है और कूड़ा पड़ा रह जाता है। प्रमोद कृष्ण जी, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, पहली बात तो गौरव भाटिया जी जो हैं इस तरह कूद के आए हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, ये हमारी पार्टी का मसला, हम इसे निपटा लेंगे। और जहाँ तक है आने जाने वाला सवाल, तो मैं बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक दल एक ऐसे एयरपोर्ट की तरह होते हैं, यहाँ नेताओं का टेक ऑफ और लैंडिंग होता रहता है। यशवंत सिन्हा जी वहां से चल दिए तो उसमें कौन सा कूड़ेदान का सवाल है? शत्रुघ्न सिन्हा आपकी पार्टी को छोड़ के आए, कीर्ति आजाद छोड़ के आए, ये चलता रहता है। नवजोत सिंह सिद्धू भी आपके यहाँ थे, कसीदे पढ़ते थे, वो हमारे यहाँ आ गए, कांग्रेस पार्टी में आ गए। ये देखिए, मैंने आपके बीच में कभी बोला गौरव जी, अब आप मेरी बात सुनिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये बड़ा नहीं है। सवाल अंजना जी ये है, सवाल किसी ट्रांसफर पोस्टिंग का नहीं है राजस्थान में, सवाल ना किसी अधिकारी के लगने का है। मैं विधायकों की बात से कतई सहमत नहीं। सवाल है आत्मसम्मान और स्वाभिमान का, सवाल है सत्ता की भागीदारी का, सवाल है आत्म स्वाभिमान का। सचिन पायलट एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं। अगर हम उनको 2-4 अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग और मिनिस्टरों की विभागों में हम आंक लेंगे तो सचिन पायलट के कद को छोटा करेंगे। कांग्रेस नेतृत्व तो सचिन पायलट की मांग से भी सहमत है और कांग्रेस नेतृत्व उनके दर्द को सुनकर के उसका निवारण करना चाहता। हाँ, ये बात जरूर है कि थोड़ी सी डिले हुआ, थोड़ी गलतियां हुई हैं, ये मिल बैठ करके ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मुझे जहां तक लगता है ये बिल्कुल पक्की बात है कि राजस्थान का मसला बिल्कुल बेफिक्र रहिए सुलझेगा और सचिन पायलट जी एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी में आजकल फैसले कौन ले रहा है? सम्मान की पूरी रक्षा की जाएगी। क्लैरिटी है सर, फैसले कौन ले रहा है आजकल कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस, देखिए अंजना जी, सच्ची बात यह है, कांग्रेस पार्टी के अंदर फैसला नेहरू गांधी खानदान करता है और नेहरू गांधी खानदान के अलावा किसी की दुकान में सौदा नहीं है। आज भी फैसले वही ले रहे हैं और कल भी फैसले वही लेंगे। बस तो आप इससे नाराज ज्यादा दिख रहे हैं? में कोई ना रहे। और मैं गौरव भाटिया जी से कहना चाहता हूं, सचिन पायलट को ना सिंधिया समझा जाए ना जितिन प्रसाद समझा जाए। सचिन पायलट इस देश के बहुत बड़े नेता भी हैं, आपके मन की भी नाराजगी निकल रही है, जिम्मेदार सदस्य हैं। आपके मन की भी नाराजगी लगता है झलक गई आज। गौरव जी, अब आपकी तरफ भी देखने लगे। नहीं, मेरे मन में तो कोई नाराजगी नहीं है। आपने कहा बस एक ही खानदान फैसला लेता है। मैं तो गौरव भाटिया से कहना चाहता हूं कि सचिन पायलट पे डोरे डालने बंद करें, यहाँ दाल नहीं गलेगी। डोरे डालने बंद कीजिए गौरव जी। मैं आपको सिर्फ आचार्य जी इतना ही बताऊंगा, जब चुंबक में ताकत होती है ना तो लोहा अपने आप आकर्षित हो जाता है, और जिस चुंबक में ताकत नहीं रहती ना वो कूद पाता है ना फुदक पाता है, वो रेंगता है। और वो कौन रेंगता है हम सब जानते हैं,
और आचार्य जी, मैं तो समझता हूं आप इतने ज्ञानी हैं, आपको भी अवसर मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आप क्यों नहीं बनते हैं? मेरा ये मानना है कि इस गांधी परिवार से जो आपको लगाव हो गया है ना, ये आपको लकवा मार जाता है। आपकी जो सोचने की शक्ति है क्षीण पड़ जाती है। और आप देखिए पंजाब में क्या हो रहा है, आप देखिए राजस्थान में क्या है, छत्तीसगढ़ में यही किस्सा है। और ये इसलिए है कि जो गुणी होगा, जिसमें नेतृत्व क्षमता होगी, उसको आप पीछे कर देंगे। घोड़ा खाए घास और गधा खाए च्यवनप्राश, यही आज आपका मूल मंत्र बन गया है। इसलिए हमें किसी पे डोरे डालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जवाब दीजिए। प्रभावित होते हैं नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व क्षमता से, जो हमारी विचारधारा है, और मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगेगी अगर आप भी कल को हमारे पास ही आ जाए। प्रमोद कृष्णन जी, खुला ऑफर वकील साहब। देखिए अंजना जी, गौरव भाटिया जी ने कहा कि मुझे कांग्रेस परिवार से प्यार हो गया। बिल्कुल प्यार है मुझे, मेरी बिल्कुल प्यार है, प्रेम होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। मुझे प्यार है उस विचारधारा से जो महात्मा गांधी की है। मुझे प्यार है उस बलिदान से जो इंदिरा गांधी की छाती की लहू की बूंदें इस देश की मिट्टी में गिरी। मुझे प्यार है तो भ्रष्टाचार करेंगे नहीं। अगर इंदिरा गांधी जी की छाती की लहू की बात रखने का अधिकार है। गौरव भाटिया जी, आपको तो अपनी पार्टी की नीतियों की आलोचना करने का भी अधिकार नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया देश के लिए, सुनिए, सुनना चाहते मेरी बात सुनिए, नाराज मत होइए आचार्य जी, आप भी हमारे आप ऐसे कैसे, मेरी बात आपको सुनना पड़ेगा। गुस्सा क्यों हो जाते हैं? आप कौन होते हैं ऐसे मुझे कहने वाले? आपने अपना सवाल किया, उसका जवाब सुनो ना। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं गौरव भाटिया। अरे भाई कमाल है। दो हाथ अपनों के साथ, जी हाँ, कुछ यही फसाना हो गया है कांग्रेस पार्टी का। अपने ही भिड़े हुए हैं राज्यों में। उधर कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई नहीं खत्म हो रही, तो इधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की। क्या जितिन प्रसाद के बाद सचिन पायलट बीजेपी की है नजर? इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।